आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और ब्रंजा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पूर्व विदित है कि इस समय आपका ये भाई लखनऊ में मौजूद है, चूँकि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन आप सभी लोगों के लिए हमें प्रस्थान करना पड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ एडवांटेज आप लोगों को दिलवाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप सभी लोगों को थोड़ा सा संवेदनशील बनना पड़ेगा, चैनल के प्रति भी और अपने सहयोगात्मक रवैये के प्रति भी। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि कल की तारीख में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मीटिंग है और इस मीटिंग में हमें ई अध्याचन को लेकर के जो संबंधित अपेक्षाएं थी कि ई अध्याचन को मंजूरी मिलेगी, जी हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। ई अध्याचन को मंजूरी मिल जाएगी और फटाफट अध्याचन आप लोगों को भेज दिए जाएंगे। जो हम सभी लोगों का एक ड्यूरेशन डेट था ना कि भैया पता लगे ई अध्याचन को मंजूरी नहीं मिलेगी, तो हो सकता है कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़े। नहीं, ये जो प्रक्रिया है वो 13 तारीख तक कंप्लीट कर दी जाएगी। कल इसको मंजूरी मिल जा रही है, ठीक है। मंजूरी मिलने के बाद अध्याचन जो है शिक्षा निदेशालय से प्रेषित कर दिया जाएगा और जैसे ही अध्याचन प्रस्तुत हो जाता है, हम सभी लोग होली बाद जो है आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जा करके ये इस बात के लिए स्पष्टीकरण उनसे मांग लेंगे कि प्रभु अब विज्ञापन जारी कर दीजिए। अब विज्ञापन हम लोग जारी करवा भी लेंगे, टेंशन नहीं है इस बात का। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है कि हमारे TGT PGT 2022 के लिए TGT PGT 2022 के लिए बहुत से विद्यार्थी हैं जो कि हमको स्क्रीनशॉट वगैरह भेजते हैं कि फलाना ने ये कमेंट किया है, ढमकवा ने ये कमेंट किया है। मैं किसी के कमेंट पे या किसी चैनल के विशिष्ट के बात पे मैं कभी भी जो है सरोकार नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, उससे हमें मतलब नहीं होता है, हमें अपने कर्म पे भरोसा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग अपने कर्म पे ही विश्वास करते हैं। हम जो प्रयास कर रहे हैं उसका एडवांटेज क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, ये ध्यान देते हैं। तो आप सभी लोगों को इसमें ज़्यादा हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षाएँ आप सभी लोगों की तय समय पर ही होने चल रही हैं फिलहाल की तारीख में, ठीक है ना। अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि कल परसों में ही जो है हम लोगों को भाई अब विधायक जी ने इस चीज़ के लिए जो है रिक्वेस्ट की है, तो कल परसों तक हम लोगों को मिलने का मौका भी मिल जाएगा आदरणीय CM सर से भी, ठीक है ना। योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे हम लोग, बाबा जी से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से भी मिलने का प्रोग्राम है हम लोगों का। अब आए हैं तो ये सारे कार्य जो है वो निपटा करके ही जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन भी मिल जाए, हमारे भाई बहनों को LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन भी मिल जाए, TGT PGT का एग्ज़ाम डेट भी मिल जाए, साथ ही साथ विज्ञापनों के साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी मिल जाए। लेकिन एक बात मुझे कल पता चली है इस बारे में कि आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो अब नए विज्ञापन जारी होंगे, चाहे वो TGT PGT के ही क्यों ना हो, उसमें भी आयु सीमा की बाध्यता लागू की जा सकती है, ठीक है ना। ये पुरानी चीज़ों पर लागू नहीं होगा। इस नियमावली में एक व्यापक स्तर पे बदलाव किया जा सकता है, ठीक। तो हो सकता है कि आप सभी लोगों को 2025 TGT PGT के विज्ञापन में 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा, 5 वर्ष की EWS सहित जो OBC SC और ST होते हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिले या अन्य कैटेगरियों में एज रिलैक्सेशन मिले, जैसा कि आरक्षण में दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर ये चीज़ें होती हैं, हालांकि मैं इसको पूरी तरीके से कंफर्म करना चाहता हूँ, जैसे ही ये चीज़ें कंफर्म होती हैं आप सभी लोगों को सर्वप्रथम इस बारे में जो जानकारी होगी ना वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ही प्राप्त होगी। जिसमें आप लोगों को ज़्यादा हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ सोच समझ करके आया हूँ, बोर्ड परीक्षा के दौरान आया हूँ, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ा करने आया हूँ, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित रहिए, बेफिक्र रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। कल की कैबिनेट मीटिंग में हम लोगों की कोशिश है, क्योंकि हम लोगों ने 15 विधायकों को टारगेट किया था, जिसमें से
4 से 5 विधायकों ने इस चीज़ को एकदम एग्जैक्टली कहा है कि हाँ, इसको मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखने वाली बात है ये, ठीक है ना। और चूँकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनके क्षेत्र से संबंध रखते हैं बहुत से विद्यार्थी, जिनको कि हम लोगों ने डायरेक्टली जो है मतलब इन सारी चीज़ों के लिए जोड़ा है। तो एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा तो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है कि आप लोगों को मिल जाएगा अवसर। दूसरा ये कि जो विद्यार्थी परेशान है कि आरओ का पेपर कब तक होगा। देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किस पैटर्न पे काम कर रहा है कि विद्यार्थी खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि पैटर्न इनका है क्या। वजह इसकी ये है कि अभी तक इन्होंने पीसीएस में जो रिवाइज आंसर की होती थी उसको जारी करते थे, लेकिन इस बार वो भी नहीं किए, पीसीएस का रिजल्ट जारी कर दिए, है ना। कितने क्वेश्चन आपने डिलीट किया है? जो विश्वस्त सूत्र हैं वो बताते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में अगर क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं या उनके विकल्प बदले जाते हैं, जाहिर सी बात है कि एक्सपर्ट पे उंगली उठना तय है कि भैया क्या जो है धतूरा खा करके पेपर बनाते हो क्या? हाँ, कोई जो है मतलब ये बोर्ड की परीक्षा या जो है कोई ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी कूड़ा कबाड़ा भर दोगे, है ना। ये कंपटीशन है, वो भी राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा के। तो आप इतनी बड़ी गलतियाँ कैसे कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरा ये आरओ को लेकर के इन्होंने बार बार एसओपी में परिवर्तन करने के लिए शासन को रिकमेंडेशन लेटर भेजा, लेकिन शासन ने उसको सीरियस खारिज किया कि नहीं, जैसे आपने पीसीएस कराया सेम उसी कंडीशन में उसको कराइए। अब समस्या इस बात को लेकर के इनको आ रही है कि पीसीएस के लिए भैया विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? महज 5 लाख, लेकिन आरओ में कितनी संख्या है? उसका जस्ट डबल, ठीक है, दुगने से भी ज़्यादा है। तो ऐसी परिस्थितियों में ज़्यादा सेंटरों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट में तो बना नहीं सकते सेंटर, क्योंकि इनको समस्याएं होंगी। तो बोर्ड परीक्षा के बाद इस पे भी निर्णय हो जाएगा आपके आरओ पर भी, ठीक है ना। सेंटरों का ब्यौरा इनको प्राप्त होने लगेगा तो फटाफट ये सारी चीज़ें अपनी क्लियर कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। हालांकि ये परीक्षा आप सभी लोगों की जून में कराने की बात सामने आ रही कि जून में आप लोगों की आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा करा ली जाएगी, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने के लिए आए हैं, एज रिलैक्सेशन के लिए आए हैं कि हम लोगों का सारा मैटर हमारा यहाँ से क्लियर हो। इसीलिए लखनऊ प्रवास करने का मेरा सिर्फ एक ही दायित्व था, एक ही मकसद था। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, जिनको भी मैंने इन सारी चीज़ों के लिए मैसेजेस किए हैं, वो विद्यार्थी, वो भाई बहन हमारे जिन्होंने अभी तक मुझसे संपर्क नहीं किया है, प्लीज़ एंड प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बहन जो हमसे जुड़े हुए हैं वो तत्काल हमसे संपर्क कर लें, क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही संवेदनशील मामला है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो तो ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि हम आपके लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आप सभी लोगों का भी सहयोग होना चाहिए। तो आप सभी लोग तत्काल संपर्क करिए। किस पे संपर्क करना है? 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है ना। आप इस पे संपर्क करिए और फटाफट जो है आप भैया देखो, इसमें शपथ पत्र लगना है, डाक टिकट लगे हुए लिफाफे लगने हैं। आप संपर्क करिए तत्काल, और संपर्क करने का एडवांटेज आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो इधर से जितने भी विद्यार्थी रहेंगे फटाफट उन लोगों को शपथ पत्र बनवाए और जमा किए, फिर उनका नियुक्ति जो है काउंसलिंग का प्रोग्राम आ जाएगा। फिर बाद में ये मत चिल्लाइएगा कि भैया हमारा कैसे हो गया, हम तो जो है मतलब हमारा तो आया ही नहीं। फिर उसमें आप जिम्मेदार होंगे, हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है। अगर आप संपर्क करना चाहते हो तो ठीक बात है, नहीं संपर्क करना चाहते हो तो सोते रहो, कुंभकर्ण नींद में क्या दिक्कत है हमें, है ना। और 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप हमसे हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं, टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआरसी के लिए। अभी एक कल हाल फिलहाल में ही एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा था कि भैया टीईटी, क्योंकि यूट्यूबर जो होते हैं ना, जो फालतू के वीडियोस बना करके आप सभी लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं, TRE 4, ये उसको TRE 4 नहीं, उसको Tier 4 बोलते हैं, है ना। लेकिन TRE 4 तो ये हो गया, तो ये खुशखबरी, तो ये विज्ञापन, तो ऐसी चीज़ें जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को हमेशा ही परेशान करती हैं, है ना। अभी कल की ही ऐसे एक चीज़ में UPTET 2025 के विज्ञापन को लेकर के भी बातें उड़ी तो भैया देखो, सोशल मीडिया फील्ड है तो र्यूमर तो उड़ना आम बात है। तो वहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं,
मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ यूपीटीईटी 2025 को लेकर के अभी कोई निर्णय हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। ना तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से और ना ही शासन की तरफ से। उसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि चुनावी सीजन में ले जा करके आप सभी लोग जो बीएड डिग्री धारक हैं, अभी लेंगे तो बवाल होगा, बीएड डिग्री धारकों को भी का भी एडवांटेज लेना है, इसीलिए उसको थोड़ा सा होल्ड किया गया। दूसरा कि माध्यमिक लेवल पे हमको टीईटी लागू करना है कि नहीं करना है, इस पर अभी तक निर्णय ही नहीं हो पाया, तो ये चीज़ें भी आपकी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसलिए भैया यूपीटीईटी 2025 के लिए कहा कि टीईटी कराएंगे, टीईटी कराने के बाद फिर विद्यार्थी विज्ञापन मांगेंगे, इससे बेहतर है टीईटी ना कराओ यार, क्या मतलब है, सीधी सी चीज़ें हैं। तभी टीईटी के विषय में सोचना या विचारना, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से मिलने के बाद ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर लेंगे कि क्या टीईटी का विज्ञापन जारी हो सकता है। अगर जारी होगा तो ठीक है, अच्छी बात है, देखते हैं। तो परेशानी या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल ऐसी कोई रिकमेंडेशन शासन की तरफ से नहीं आई है शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। हाँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग को 2 चीज़ों का क्लियरेंस दिया गया है कि आपकी जो पेंडिंग परीक्षाएं आप उसको कंप्लीट करवा लो, क्लियर करवा लो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों की क्लियर होंगी, कन्फर्म होगी, चिंता ना करिए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थीगण, हमारे भाई बहन, आप सभी लोग कुंभकर्णी नींद से उठिए, क्योंकि आप सभी लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। तो प्रभु आप सभी लोग जो हमसे जुड़े हुए हो तत्काल हमसे संपर्क कर लो, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से कुछ थाती ले करके लौटेंगे आप सभी लोगों के लिए। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। 9721418085 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप हमसे हमारे नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो हमसे अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।